सक्सेस का कोई ह्यूज या इमेंस पैटर्न नहीं होता है। मुझे लगता है सक्सेस वही है अगर आप एक छोटी सी चीज भी अच्छे से कर रहे हो पूरे हार्डवर्क और ऑनेस्टी के साथ, सक्सेस वही है। बोलता वही है जो खुद कुछ नहीं कर पाता है। कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक सब यही बोलते हैं, अरे अभी बहुत टाइम है, पूरी कॉलेज लाइफ है, देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है, वो स्कैम होता है। सर पढ़ वो लोग रहे हैं और वो लोग सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे। Hey, this is your BKB back with a new video. Actually न्यू वीडियो नहीं, पूरी एक नई सीरीज की पहले वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये सीरीज एक पॉडकास्ट सीरीज होने वाली है जिसमें हम बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं टारगेट कर रहे होंगे, हम उन लोग को टारगेट कर रहे होंगे जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ उसमें कर रहे हैं या फिर उनके आइडिया में इतना दम है कि वो आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ ज्ञानबाजी नहीं होने वाली है, हमारा मोटिव है टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी तो स्प्रेड करेंगे ही, बट साथ साथ ढेर सारी मस्ती भी होगी। दैट्स वाई इस सीरीज का नाम है बक बक विथ BKB। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हमारे साथ हैं अमन कनौजिया और उनकी टीम एलिजिटल, जो कि सेकेंड ईयर में हैं और उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है 5 महीने पहले और उनकी आज की इनकम 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली हमने उनसे तो बहुत कुछ सीखा है, होप करेंगे आप भी बहुत कुछ सीखें। सो लेट्स बिगिन। सो अमन एंड टीम, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट सीरीज के पहले वीडियो में। ये हमारा पहला वीडियो इस सीरीज का, इस पॉडकास्ट सीरीज का जो भी हमने स्टार्ट किया, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कुछ दिन पहले से। फिर हमने इसको आदित्य सर से डिस्कस किया कि सर हम कुछ पॉडकास्ट टाइप का करना चाहते हैं जिसमें हम उन लोग को मेनली टारगेट करेंगे जो कि अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मीन्स बस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने का ट्राई कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके आइडिया में वो दम है, यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो आदित्य सर ने हमको सजेस्ट किया कि क्यों ना हमारे खुद के कॉलेज के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे ही स्टार्टअप कर रहे हैं। तो हमको लगा यार ये इंटरेस्टिंग है, मतलब जहाँ पर सब रैट रेस में भाग रहे थे, कोडिंग से कुछ कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, BCA MCA, वहाँ पर कुछ अलग और कुछ अपना मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि यार मतलब कैसा लगता है अपना खुद का काम होने का, खुद का स्टार्टअप होने का, टीम होने का और मतलब इस अर्ली एज में अर्निंग स्टार्ट करने का। तो कुछ जरूर शेयर करो। हाँ जरूर अमन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मतलब एक पॉडकास्ट में बुलाया और इसको स्टार्ट करने का सोचा हमारे साथ। स्टार्टअप की बात करूँ तो जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम एलिजिटल है, जो एक डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी है जो लोगों की ग्रोथ पे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेंचर है, आपका कोई स्टार्टअप है और उसको एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना और उस बिजनेस को एक मतलब जेन्युइन ग्रोथ दिलाना, हमारा मेनली फोकस यही होता है। हम अपने एड्स के थ्रू, एड्स रेवेन्यू लगा के एंड स्ट्रैटेजीज अपनी लगा के, एनालिटिक्स के साथ साथ हम उसमें उसको बढ़ा सकते हैं और आपकी मतलब बिजनेस को पूरी तरीके से रीच दिला सकते हैं। तो मेनली हमारा ये फोकस रहता है। और सेकेंडली जैसा आपने बोला कि कैसा लगता है, तो काम तो काफ़ी हेक्टिक है, बट स्टिल जिस तरीके की हमारी टीम है और हमारे साथ मेंबर्स हैं हमारे इसमें, तो कभी काम हेक्टिक होने नहीं दिया और चीज़ों को टाइमली निकल गया। हाँ श्योर, अगर टीम से इंट्रोडक्शन कराने की बात है तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो हेलो, आई एम निशिता शर्मा एंड आई वर्क एज अ कंटेंट राइटर इन एलिजिटल। ओके, तो मेरा नाम तुषार है, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ एलिजिटल में। तो ओके तुषार, जहाँ तक हमें लगता है कि आप शायद को फाउंडर भी हैं और एक और 2 को फाउंडर और हैं, आदित्य एंड जागृति, जो बट अभी आ नहीं पाए हैं कुछ इश्यूज की वजह से। तो हाँ, तो आदित्य आप कुछ, तुषार आप कुछ कह रहे थे, आप क्या करते हैं? एडिटिंग। हाँ जी। ओके, तो एडिटिंग क्या आप मतलब बचपन से ही कर रहे हो या फिर बाद में इस टाइम से? मैंने कॉलेज से पहले मैं यूट्यूब पे भी था। ओके। यूट्यूब पे भी वर्क्स और वीडियोस अपलोड करना, एडिटिंग करना, तो वहीं से। बट फिर वही है, यूट्यूब पे मैं टाइम नहीं दे पा रहा था ज़्यादा। फिर एक्चुअली ये भी है तो मेरे क्लासमेट ही, हाँ। तो हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस किया था। तो रात में इसका 9 बजे कॉल आया कि चलो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कंपनी किस चीज़ की, तो उसने बोला डिजिटल मार्केटिंग। तो उस समय मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी उस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट फिर भी। तो उसने यही समझाया था कि नहीं, उसमें नेटवर्क नहीं बनाना है, उसमें काम करेंगे कुछ अलग से हटके। तो उसी से हम लोगों ने फिर वही रात जो चेंज करी थी और आज के दिन तो यहाँ पे हैं। ओके, तो मतलब ये बस एक ऑन द कॉल, बस बिल्कुल डायरेक्ट। ओके, बिल्कुल। तो इशिता, आप एज अ कंटेंट राइटर वर्क करते हो, तो क्या आप कहाँ से, मतलब बचपन से कर रहे हो या फिर? आई बिलीव आपकी जर्नी स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो मैं स्कूल में डिबेट्स और स्पीच देती थी। मैंने LPS की 12 ब्रांचेस के बीच में स्पीच कंपटीशन दिया था। मैं बेस्ट स्पीकर थी और आनंद नगर ब्रांच विनर थी। मैं लखनऊ महोत्सव जाके 24 स्कूल्स के बीच में मैंने अपना कंपटीशन दिया था और अपने स्कूल को विन कराया था। तो मैं अपना जो कंटेंट था वो खुद ही लिखती थी।
तो मेरी टीचर्स ने मुझसे कहा कि तुम कंटेंट राइटिंग में क्यों नहीं जाती हो, मुझे पता भी नहीं था ये होता क्या है। फिर जब मैं कॉलेज में आई मैंने एक्सप्लोर किया कि ये क्या है, और फिर अमन मिला मुझे। अमन को मैं पहले से जानती थी, फिर मैंने देखा कि दिस इज अ नाइस प्लेटफॉर्म अपनी स्किल्स पे काम करने के लिए, तो मैंने कहा कि तो आपने बताया जैसे स्कूल फ्रेंड्स हो, आप दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो, आप कॉलेज के? ओके ओके। तो जब ये चीज़ स्टार्ट किया होगा, ऑब्वियस है कि मतलब आपकी स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही होंगी, मतलब बिल्कुल है कि बैक तो नहीं लगी किसी की? नहीं, ठीक है। मतलब वही कि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होंगी, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया आपने कि नहीं यार पापा हमको यही करना है, मतलब पढ़ाई तो साइड में, कोडिंग वोडिंग तो कर लेंगे बट हम खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, ऐसा क्या? मतलब पेरेंट्स कैसे कन्विंस? पेरेंट्स का इन सेंस काफ़ी सपोर्टेड है हमारे पेरेंट्स, अब तक तो कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड बचपन से ही मेरा बिजनेस माइंड रहा है, मतलब इससे पहले कभी कुछ कहीं कुछ, तो बिजनेस का मेरा बचपन से ही चलता रहा है। तो मतलब कभी पेरेंट्स ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लाने ही दिया। उनका मोटिव ही यही है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो करो, कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। एंड अगर पढ़ाई की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी रिकॉर्ड मेरा ख़राब है। 85% मेरे 10th में आए थे एंड अराउंड 82% मेरे इंटर में आए, और अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी सही गया हमारा। तो रहा है, एवरेज स्टूडेंट में हमेशा से रहा हूँ, तो घर वालों ने कभी पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर मेरे ऊपर बनाया नहीं। तो आप अगर बताना चाहें तो शायर, अरे सॉरी, हाँ तो शायर, कभी हाँ, किसी ने मना नहीं किया, जो हाँ, करना था करते जाओ खुद ही। तो चलो इन दोनों ने तो अपना खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, तब तो एक था कि हाँ चलो मेरा बेटा कंपनी बना रहा है, पर आपके पेरेंट्स कैसे कह रहे, 2 लड़के आए हो बता रहे हैं कि नहीं चलो हम कंपनी बना देंगे, तो स्टार्टअप फंड उठाएंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे करना है? मैं बचपन से मल्टीटास्क कर रही हूँ, Okay. तो आई बिलीव आपके पेरेंट्स को अगर कुछ पता होना चाहिए तो पहले आपको उन्हें समझाना पड़ेगा आप करने क्या चाह रहे हो, क्या डिमांड में है इस वक्त आपकी जनरेशन में। तो मैंने अपने मम्मी पापा को हमेशा से हर चीज के लिए अपडेटेड रखा हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, और मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव रहे। उन्होंने कहा ठीक है तुम करो, स्टडीज भी रखो साथ में और वो भी करो। बिल्कुल, पेरेंट्स को और क्या चाहिए, उनको बस ये चाहिए कि हमारा बेटा सक्सेसफुल या बेटी सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा, तो अगर आप डिफाइन करें सक्सेस वर्ड को, आपके हिसाब से सक्सेस क्या होती है, क्या है सक्सेस? सर देखिए, सक्सेस का कोई ह्यूज या इमेंस पैटर्न नहीं होता है। मुझे लगता है सक्सेस वही है अगर आप एक छोटी सी चीज भी अच्छे से कर रहे हो पूरे हार्डवर्क और ऑनेस्टी के साथ, सक्सेस वही है। और आपको बाद में पता चल रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। आपको लोगों से अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, आपको अंदर से आ जाता है अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आपको खुद में बिलीव होगा आप सक्सेसफुल। बिल्कुल, खुशी अपनी खुद की। एग्जैक्टली। और सक्सेस अगर देखा जाए हमारी कंपनी के बिहाफ पे, तो हमारी कंपनी की सक्सेस अगर आप बात करना चाहें तो वो एक यही हो सकती है कि हम 0 लेवल से शुरू करें और उसको आगे तक लेके जाए। फॉर एग्जांपल, आज के समय में बहुत से बिजनेसेस हैं जो खुलते हैं बट इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीड नहीं पता होती है। वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लोगों तक पहुंच चुके हैं तो उनकी कुछ की एक ब्रांड बिल्ड हुई ही नहीं है। वो बस वही एक शॉप तक रह गए हैं, उनको कभी फ्रेंचाइजी का नहीं पता है, कैसे क्या ब्रांड होती है, कोलैबोरेशंस क्या होते हैं, वो ये सब नॉलेज नहीं जानते। कोरोना के बाद एग्जैक्टली मेरा आइडिया बेसिकली मुझे कोरोना में ही आया था, जब मैंने ये सब चीज़ें देखी कि मतलब कुछ बिजनेस चल रहे हैं, कुछ खुलते ही बंद हो जा रहे हैं, बट हाँ चल वही पा रहा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीड को समझ रहा है ना। तो तब से ही ये सब चीज़ें खुल पाई और समझ पाई। तो हाँ, आइडिया कहाँ से आया कि मतलब ये करते हैं, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि इस चीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर इस एजेंसी लॉन्च करते हैं, ऐसा आइडिया कहाँ से? एजेंसी लॉन्च करते हैं, ऐसा मतलब जो काम हम कर रहे हैं, काम कोई यूनिक नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं। बट अगर बात करी जाए आइडिया कहाँ से आया, तो आइडिया मुझे जैसा कि मैंने बोला कोरोना से आया। कोरोना हुआ, उसमें बिजनेस खुले, बट चला वही जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म उसकी नीड को समझा। तो बेसिकली आज से 1 साल पहले एक कंपनी थी, उसमें मैंने वर्क किया, उसके साथ काम किया, बट वहाँ पर मुझे वैसा फ्रीडम नहीं मिला और वैसे मेरे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का मौका मुझे नहीं मिला। तो मैंने वो क्विट करा और फिर अपने टीममेट्स जो फ्रीलांसिंग करते थे, जैसे शिदा कंटेंट लिखती थी, तुषार एडिटिंग कर लेता था, जागृति डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेती थी, तो उन लोगों के साथ मिल के मैंने इसको स्टार्ट करने का सोचा और फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। और फ्रीलांसरों को क्यों ना फ्रीलांसर ना रख के मिल के एक टीम बना के क्लाइंट से वर्क करके एज अ कंपनी काम करना स्टार्ट करा जाए। तो वहाँ से मेरे अंदर ये आइडिया बिल्डअप हुआ और फिर मैंने इसको हाँ यार, अभी 2nd ईयर में अभी लोग अभी तो जस्ट अभी मज़ा करना स्टार्ट करते हैं। अभी 1st ईयर में आया, थोड़ा मस्ती किया, अभी 2nd ईयर में संभल रहे होते हैं, तब तक आप लोग कुछ ज़्यादा ही लेवल का सोच रहे हो। चलो ये अच्छी बात है। पर जैसा कि आपने बोला अभी कि प्रीवियस कंपनी जहाँ पर आप थे वहाँ पर मतलब आपको वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी एग्जैक्टली बात सुनते होंगे बट नॉट दैट लेवल की। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है ना, लाइक आइडिया आदमी सोच लेता है, बहुत सी चीज़ें सोचता है, आज मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, आज
अब बेसिकली स्टूडेंट्स की बात करी जाए, भाई आज एक सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, कल सिलेबस खत्म, बट वो कभी हो नहीं पाता है। तो आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये काफ़ी टफ काम हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो क्या आप जो अपना स्टार्टअप रन कर रहे हो, तो उसमें क्या इतनी छूट है, इतना डेमोक्रेसी है कि जो ये लोग चाहते हैं, मान लो इशिता कुछ चाहती हैं, इशिता जी कुछ चाहती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमको इस पोस्ट में ऐसे करना है, तो क्या आप इतनी डेमोक्रेसी देते हो कि हाँ हम कर पाएंगे? बता पाएंगे अच्छे से कितनी डेमोक्रेसी है कि नहीं है? ऐसा ना हो कि आप सर देखिए, आजकल प्राइम प्रॉब्लम ही यही है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, लोगों को फ्रीडम नहीं है करने का, क्योंकि आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। बट टच वुड हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है, हम सब मिलके अपने थॉट्स आगे रखते हैं, सब एक दूसरे की चीजें अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई नहीं भी राजी होता है किसी के थॉट से, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑफेंड हो जाता है या डिफरेंसेस आ जाते हैं, हम सब आपस में म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करना उसे कहते हैं। होता क्या एग्जैक्टली कि अभी हम लोग भी कोई प्रोफेशनल्स नहीं हुए हैं, हम लोग ने बेसिकली आज भी हम लोग सीखते हैं, आज भी समझते हैं, पढ़ते हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे फोटोशॉप की हो, चाहे प्रीमियर प्रो की हो। बेसिकली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर ही हूँ एज अ प्रोफेशन, कंपनी तो बात का काम हो गया। और अगर बात करी जाए अपनी अचीवमेंट में, तो मैं 9 पोर्टल से सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं गूगल से वेरीफाइड हूँ ऑफिशियली, मेरा नॉलेज पैनल है वहाँ पे, और काफ़ी ऐसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं वेरीफाइड हूँ। मेरे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो छोटा बहुत मतलब करा है हमने भी, एंड यहीं से अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं और सीखते ही सीखते जा रहे हैं। तो फ्रीडम तो सभी को है, क्योंकि मैं जो आइडिया ला रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वही हमेशा सही हो, सामने वाला भी, उसके पास भी माइंड है, वो अपने थॉट्स को रखता है, उसको सुनते हैं, तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, किसी ने सही बोला था कि लीडर वही होता है जो अपनी टीम, मतलब अपनी टीम को लीड करता है, अपने साथ लेकर चलता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो अगर हम पूछें कि सपोर्ट तो बहुत है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी टीचरों में भी मतलब पर्सनली मेरा भी देखें तो हमारे कॉलेज ने हमारा सच में बहुत सपोर्ट, काफ़ी सपोर्ट दिया है कॉलेज ने हमारा, स्पेशली थैंक्स टू आदित्य सर और बाकी फैकल्टी मेंबर लाइक आशीष सर, रोहित सर, काफ़ी सपोर्ट दिया है सबने। अगर इतना सपोर्ट ना मिलता तो आज ये कंपनी हम ना चला पा रहे होते, क्योंकि कॉलेज में ही चीज़ों को रन कराना, क्लास ना करना, और ऐसे मतलब यहीं से ही ऑपरेट सारी चीज़ों का करना, बच्चों को लेना, और बच्चों का बिलीव होना कि ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ जूनियर्स का हमारे और सबका, तो ये काफ़ी सपोर्ट है हमारी फैकल्टी का, खासकर डीन सर का। अब डीन सर ने जितना सपोर्ट दिया है उतना तो बहुत ही है। इवन गरिमा मैम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को स्टार्ट टू एंड, अभी तक कांस्टेंट सपोर्ट उनका रहा है। और इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट होगा कि हम लोग यहाँ पर बैठ के शूट कर रहे हैं और वो यहाँ से बाहर चले गए हैं हम लोग को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली सर कि कॉलेज प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूजेस के लिए, तो इससे बड़ा क्या ही सपोर्ट होगा। तो ठीक है, सपोर्ट तो बहुत मिल गया। अब उन लोगों की बात करें, कुछ लोगों ने आपको खींचने की भी कोशिश की होगी, हाँ कभी शुरू करने चाहा आपने तो उन लोगों ने नहीं, पहले इसको गिरा देते हैं जी क्या ही करेगा, अभी बच्चा ही तो है। तो उन लोगों के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें, होंगे ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि होंगे, काफ़ी होता है। आप किसी भी फील्ड में आएंगे तो हेटर्स पहले बिल्डअप हो जाते हैं, बाद में फील्ड आती है, बट ये पता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं तभी ये लोग। एग्जैक्टली देखिए, बोलता वही है जो खुद कुछ नहीं कर पाता है। अगर उनकी सुनने पे आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना, हम उनको ही सुन के डिमोटिवेट हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो हम कब अपना करेंगे? हमने उन्हीं का सुना, अरे यार कुछ नहीं कर रहा है, नेगेटिव थॉट। अगर कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पॉजिटिव होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा ना। और अगर हम सबकी सुनने लगेंगे, सबके हिसाब से चलने लगेंगे, तो खुद का कब करेंगे कुछ? अगर आप बताना चाहें, कुछ आपको भी मिले होंगे लोग? बहुत मिलते हैं सर, डेली। तो जैसे इन लोगों का तो ठीक है, मतलब इन लोग की तो खुद की कंपनी है, मतलब पता है कि यार हमने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम इन्वेस्ट किया। आपके लिए क्या, मतलब आपके पास तो बहुत सारे चांसेस हैं अभी कि चलो नहीं हम ये नहीं करेंगे तो कुछ ही कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो बहुत लोग आपके पास भी आते होंगे, अभी तुम्हारे क्लास के बिल्कुल लौंडे हैं ये दो, अभी डुबा देंगे सब, तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी, 3 साल इधर भी गए, और बाद में अगर आपने बताया शायद आप बीबीए की हैं, शायद बीबीए, ओके, तो बीबीए भी खराब हो जाएगा, मीन्स आप कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे और आखिरकार सब खराब भी हो। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? कुछ भी नया चूज करना है तो क्रिटिसिज्म इज नेचुरल, पर इम्पोर्टेंट ये है आपको क्रिटिसाइज कर कौन रहा है। आपको क्रिटिसाइज वही करेंगे जो कुछ नहीं कर रहे या आपसे कम कर रहे हैं। जो भी कुछ अच्छा कर रहे हैं वो आपको यही मोटिवेट करेंगे कि नहीं, कहीं तो लगी रहो और अपनी स्किल्स पे अगर काम करने को तुम्हें मिल रहा है तो जरूर करो। तो क्रिटिसाइज वही करते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डेफिनेटली। और अगर देखें तो आपकी लर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि एक कोर्स बाय करके, जैसे हम एडिटिंग करते हैं, डेफिनेटली हम एडिट कर रहे हैं अपने वीडियोस, तो हम एक प्रीमियर प्रो पे कोर्स बाय करके उसको पढ़ के एडिटिंग, मतलब उसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। और एक होता है हमने खुद का अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, हमें पता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली 10,000 लोगों पर भी, रिसेंटली हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हुए, तो उस पर थैंक यू, बट मतलब उस पर रहता है कि हाँ 10,000 की हमारी फैमिली है,
है उनको भी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना, मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली उसकी लर्निंग अलग होती है, एक एक चीज़ माइन्यूट सी चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो आप लोग की प्रोजेक्ट लर्निंग भी बहुत अच्छी होती होगी रेदर देन सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए। तो इस चीज़ पर अगर कुछ बोलना चाहें, डिग्री या फिर स्किल, किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मेरा हमेशा से ही रहा है, मैं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। डिग्री ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिग्री ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो डिग्री मैटर नहीं करती, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास फील्ड में नॉलेज नहीं होगी, अब चाहे वो मैनेजमेंट की नॉलेज हो, चाहे वो कम्युनिकेशंस की नॉलेज हो, अगर आपको पता ही नहीं कि बोलना कैसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको बोलना ही नहीं आता, आप इंट्रोवर्ट हो, आप बातों को कह ही नहीं पाते हो, तो वो स्किल ही नहीं है आपके, मतलब तो कोई फायदा ही नहीं है आपकी नॉलेज का, फिर वो नॉलेज तक ही रह जाती है। इवन मैंने आज तक कहीं भी इंटर्नशिप नहीं करी है, ना कुछ किया है, बट स्टिल आज मैं लोगों को इंटर्नशिप देता हूँ, ठीक है, और पेड इंटर्नशिप देता हूँ। तो इंटर्नशिप किसी कंपनी में जाओ तो पूछते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस क्या, कहाँ पर इंटर्नशिप किया, तो क्या आपने ये सोचा कि नहीं अब अगर पूछेंगे कि तो हम खुद इंटर्नशिप देते हैं, इंटर्नशिप करते हैं? बिल्कुल, ओके। अगर आप बताना चाहें कि सर बिल्कुल, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। हाँ। एजुकेशन है, मैं मानती हूँ, बट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बड़े एग्जांपल्स हैं हमारे सामने कि एजुकेशन होते हुए भी अगर स्किल्स का यूज आप नहीं कर पा रहे हो तो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब आप थोड़ा सा फेथ उठा के कुछ करोगे, वरना तो नहीं। बिल्कुल, अगर आप सर क्या कहते हैं, डिग्री लेके अगर हम कहीं जाएंगे तो वो फायदा नहीं आएगा, बट अगर तुमको सामने वाले से कम्युनिकेट करना आता है तो वो ज्यादा मैटर करेगा। फिर वो डिग्री नहीं पूछेगा, तुम कैसे उससे बात करते हो, उस बातों में ही वो तुमको जॉब दे सकता है। ओके, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करते हैं नीचे कि ये भैया बीसीए से कुछ नहीं होता है, और हमको आते हैं अपनी स्किल्स दिखा देंगे, हमने जावा किया, ये किया। तो फिर हम उनसे पूछते हैं तुमने प्रोजेक्ट कितने किए हैं, कितने मतलब रनिंग प्रोजेक्ट हैं, कितना क्या अच्छा है, तो देख सकते हो तुम लोग खुद की कैसे किया जा सकता है। क्या ये जरूरी है कि मतलब अगर बीसीए कर रहे हैं तो हमें भाई फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना, अगर कुछ और किया तो नहीं हो पाएगा? सीए में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने अपनी कंपनी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी थी, तब मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ी थी, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमें यही पढ़ाया गया था कि लीडरशिप क्या होती है, सेकंड पढ़ाया गया प्लानिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, यही सब चीज़ें मैंने पढ़ी कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होती है, और कैसे क्या आंसर्स दिए जाते हैं, ये सब। तो अभी जो भी बीसीए फर्स्ट ईयर में होंगे उनको जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता होगा मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा अगर कोई इग्नोर करता होगा तो वो मैनेजमेंट नहीं, मैथ्स को तो चलो वो तो जबरदस्ती इग्नोर करना पड़ जाता है, पर मैनेजमेंट को सिर्फ नंबर स्कोर करने के लिए रखते हैं। एग्जैक्टली उसमें सीखते नहीं क्या पढ़ा। सीखने वाले सब्जेक्ट अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की, सीखने वाले सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि सी इंपॉर्टेंट नहीं है, सी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, बट स्टिल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट आपको जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइफ बेसिक नॉलेज आपको सिखा देंगे ना, वो कोई नहीं सिखाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आज के समय में काफ़ी मतलब मैटर कर रही है, एचआर को अपने आगे प्रेजेंट करने का, अपनी स्किल्स को बताने का, एंड सेकेंडली कन्विंसिंग का। आप किस तरीके से किसको कन्विंस कर रहे हो, क्योंकि वो पैसा आपने तभी लगाएगा, सैलरी आपको तभी देगा जब उसका आप उसको 10% बढ़ा के दे सको। अगर 50,000 सैलरी कोई आपको महीने की दे रहा है तो यही सोचेगा आप महीने का 70 नहीं तो 80,000 उसको कमा के दो। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बताना चाहें। सर बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है अगर सिर्फ थ्योरी मैटर नहीं करती तो थ्योरी एग्जिस्ट ही क्यों करती है। सही है। तो स्किल्स के साथ साथ नॉलेज इंपॉर्टेंट है आपको, और वो हर जगह काम आती है, बहुत एविडेंट है। ओके, तो तुषार अगर आप कुछ बोले तो। ओके, तो बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बहुत अलग अलग क्लाइंट से बात होती होगी, तो क्या कभी ऐसा मोमेंट होता है कि वो लोग गुस्सा कर रहे हो आप, क्योंकि आप सब अभी बच्चे ही हो, तो वो एक अपना दिखाने की कोशिश करते होंगे कि नहीं यार ये तो बच्चे हैं, इनको कुछ भी बोल सकते हैं? पहली चीज तो ऐसी कभी सिचुएशन हो, ऐसा कभी वर्क में फंबल हम लोग करते ही नहीं है कि किससे कोई हमें क्लाइंट कुछ कहे। आज तक बहुत सी कभी भी मतलब काफ़ी कम ही चांसेस होते हैं कि कभी हमसे कुछ फंबल हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो और क्लाइंट ने बोला हो कि टाइम पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमारी टीम प्रॉपर टाइम पे ही वर्क करती है और सारा वर्क जहाँ तक यूनिक वे में ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत अब तक आई नहीं। बट स्टिल जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, कोई भी ऐसा नेचर, कोई भी ऐसा बिहेवियर में नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन करे और उस पर कहे कि गुस्सा दिखाए या ऐसा कुछ करे। अब तक ऐसा सीन हम लोग के साथ तो नहीं किया। अगर कोई फनी मोमेंट भाई वाला हाल है क्लाइंट के साथ, मतलब वो भी समझते हैं कि ये स्टूडेंट्स और कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसमें, वो अपना वो नहीं दिखाते हैं। और इवन हमें उनसे सीखने को मिलता है कि भाई हम तो 19 साल के 18 साल के, हमें क्या ही नॉलेज होगी, बट वो 27, 28, 30 साल में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप बताएं कंटेंट राइटिंग में मीन्स किन चीज़ों को आप देखकर, मतलब क्या चीज़ें देखते हैं अगर किसी चीज, मतलब स्पेशली क्या कंटेंट राइट करते हो आप? सर कंटेंट राइटिंग तभी तो मैं कहती हूँ सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। बिल्कुल, आपके दिमाग में क्या है, आप उसको दुनिया के सामने पुट आउट कर सकते हो।
आपको किसी भी चीज के लिए कंटेंट लिखना है, आप गूगल से छाप सकते हो, कहीं से भी पायरेसी कर लो, आप कहीं से भी लिख दो, बट वो कंटेंट राइटिंग नहीं हाँ। होती है। आपके दिमाग में क्या थॉट है, आप किसी चीज को लेके क्या सोचते हो, आपको वो पुट आउट करना होता है। दैट इज Okay. दैट्स वाई अभी जब हमसे बात हुई थी बैक ऑफ द कैमरा, तो हमने जब आप लोग से बात की, जब हमने आपसे बात की, तो मुझे लगा कि नहीं यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चन झट से पूछा जा रहा है तो उस टाइम पे आप क्या सोच कर जवाब देते हो, ये बिल्कुल। तो अगर कोई कंटेंट राइटिंग के लिए कोई टिप देना चाहें आप हमारी ऑडियंस को, या फिर जो लोग राइटिंग की मेन टिप यही है, बी रियल, बी यू। कुछ भी कॉपी मत करो, कहीं से आइडियाज लो, पर आइडिया थॉट तुम्हारा होना चाहिए, छापो नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि तभी लोग ज्यादा कनेक्ट कर, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि Connect तभी करें। अभी हमने एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें माई 2 ईयर BC एक्सपीरियंस करके एक वीडियो था, जिसमें हमने बताई थी, स्टोरी टेलिंग टाइप की थी, और बहुत सारे, मतलब हमने बिल्कुल सच बोला उसमें, और बहुत सारे लोगों ने उसमें कनेक्ट किया, बहुत कनेक्ट कर रहे लगातार। अभी वो वीडियो चल भी रही है और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, बस आपकी जुबानी हो गई है। तो ये डेफिनेटली होता है ये चीज़ें। तो अगर इस तरह देखा जाए कि आप अभी भी से सेकेंड ईयर में हो, अभी बहुत सारे आपके पास मौके हैं, अभी बहुत आगे लेकर जाने का। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ सिर्फ, अभी तो अभी 1.5 साल आपका ग्रेजुएशन का ही बचा है। और आपकी अगर अर्निंग थोड़ी सी, मतलब चलिए नंबर में नहीं तो थोड़ा बहुत अगर शेयर करना चाहें कि कितनी अर्निंग चल रही होगी इस टाइम। अर्निंग का क्या ही बताएं, बस ये समझिए कि सेमेस्टर की फीस चली जाती है और फोन आ जाते हैं, खर्चा वर्चा चल जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या ही अर्निंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट 1-2 ईयर में मीन्स, चलो यही से देखते हैं कि ग्रेजुएशन का BCA या फिर जो BBA आपका खत्म करते करते अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो, और एक ब्रॉडर लेवल पर्सपेक्टिव अगर। हमारा टारगेट है कि 500 प्लस क्लाइंट्स हमारे पास हो, और टीम हमारी एक प्रॉपर टीम हो, चाहे वो 50 की हो, चाहे वो 100 लोगों की हो। और हमारा नेक्स्ट ईयर ही ऐप आने वाला है। हम लोग ने अभी खुद से अपनी वेबसाइट को बिल्डअप किया है, जो कि हमारी टीममेट्स ने खुद से बनाया है। सेकेंडली हम लोग ऐप पे भी वर्क कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर हमारा प्ले स्टोर पे आ जाएगा, जो साथ साथ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी रहेगा। जो कोर्स हम आज कर रहे हैं वो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर करके वहाँ पे आप उसको इनरोल कर सकोगे, पढ़ सकोगे। अच्छा, मतलब जो आप चीजें सीख रहे हैं खुद उसको सिखाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ ही एलिजिटल के साथ साथ हमारी एक और वो चलती है, एलिजिटल फॉर इम्पैक्ट, जिसमें हम लोग ने अभी रिसेंटली दिवाली में एक डोनेशन ड्राइव रखाई थी। एंड उसमें काफ़ी कुछ हम लोग ने बच्चों को डोनेट किया था दिवाली में, लाइक क्रैकर, स्वीट्स एंड ऑल। चिल्ड्रंस डे पे भी हम लोग ने करने का सोचा था, और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, मतलब हर ड्राइव में हम लोग कंपनी का 10% डोनेट करने का सोचते हैं। तो ये सब रहता है हम लोगों का अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का। तो अगर 5 साल के बाद की बात करी जाए तो बस यही है कि 500 प्लस क्लाइंट्स हो हमारे, और जिस तरीके का वर्क हम कर रहे हैं वो वर्क तो हम करें ही करें, साथ साथ हम काम आए अपने जूनियर्स के लिए। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया है कि मैं नहीं सीख पा रहा था। फ्री ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं थे, हर चीज़ पेड होती थी, टाइम पे सही चीज़ें नहीं मिल रही थी। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन आधे तो अपने ही इंट्रो देने लगते हैं और फिर मेन बात हो ही नहीं पाती है कहीं पे। तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप सच में अपनी स्किल्स को सीख सको। तो आपका मेन मोटिव, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो बहुत सारी है, तो आपका मेन मतलब कुछ हटके है, आपका कुछ आइडिया है? चलिए हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप बताइए, क्योंकि आप तो अपने क्वेश्चंस हो सकता है पहले से प्रिपेयर्ड हुए हैं हमारी कंपनी के बारे में। आप बताएं अगर कि कंपनी का मेन गोल क्या है। अगर सर, मेरे ऑब्जेक्टिव से देखें तो एज 18-19 ईयर ओल्ड हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है। तो अगर हम किसी एक भी कंपनी को वो रीच दे पा रहे हैं, वो सोशल ग्रोथ दे पा रहे हैं, उनका एक ब्रांड बना पा रहे हैं, हमारे लिए वही सबसे बड़ा सक्सेस है। ओके, तो मीन्स आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। लोग ने काफ़ी एनजीओज को फ्री में सर्विस भी दी है। ऐसा नहीं है, जो एनजीओज होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों को डोनेट कर रही है, तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अगर किसी को नीड है या कुछ ऐसा है तो हम लोग ने उनके लिए फ्री में सर्विसेज भी उनको काफ़ी प्रोवाइड करी हैं। ओके सर, मेन टारगेट हमारा यही है, वो कंपनीज पे फोकस करना जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो ज्यादा नहीं पे कर सकते, उन पे फोकस करना और एग्जैक्टली उनको भी रीच करना। हमारे पैकेजेस भी इतने महंगे नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर सके। ओके, तो अगर आपका बेसिक पैकेज, हमारा बेसिक पैकेज जो है वो स्टार्ट होता है 2499 से। ओके 249, उसमें अगर क्या चीज़? उसमें हम लोग मंथली की, अगर मंथली की बात करी जाए तो 12 पोस्ट उसमें देते हैं। वीकली हमारी 3 पोस्ट होती है, 2 रील होती है, और हमारी उसमें 4 स्टोरी होती है। ओके, मीन्स आप कमिटी बिल्डिंग होती है, साथ साथ मंथली स्ट्रैटेजी मीटिंग होती है उसमें, कि आपसे क्या रहा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है मंथ में और कैसे क्या ग्रो करना है। कमिटी बिल्डअप करते हैं, उनके ऑडियंस को प्रॉपर रिप्लाई देना, इंटरेक्ट कराना उनको उनके ऑडियंस से, और उनकी एक कमिटी और उनकी एक ब्रांड को बिल्ड। तो मेरे लिए कितना लग जाएगा?
ओके मीन्स जितना हमें समझ में आया, आप लोग का मेन मोटिव ये है, खुद तो ठीक है काम जो करना ठीक है, मीन्स आप फ्रेशर्स को टारगेट करते हो, मतलब टारगेट इन द सेंस उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हो, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, जिससे कि वो अपने स्टार्टिंग फेज से ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ओके वेरी नाइस। तो अगर कोई एक एडवाइस दें अपने फ्रेशर्स को, अपने ऑडियंस को, मीन्स जो अभी फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स को क्या ही एडवाइस दें, हम कौन सा बहुत स्किल्स में डेवलप हो चुके हैं जो हम किसी को एडवाइस दें, बट स्टिल अगर बोला जाए तो यही है कि देखिए डिग्री मैटर करती है, आप क्लास कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, बट सिर्फ क्लास करके आप सिर्फ क्लास की रेस में ही पड़े रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्किल नहीं है, आप अपना टाइम पूरा क्लास में दे रहे हो, घर आ रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, फिर नोट्स कंप्लीट करो, ऐसा नहीं है, वो करो, बट उसके साथ साथ अगर अलग से तुमने कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ एक एम पर है, तो वो कहीं भी काम नहीं आने वाला है। लोग बोलेंगे, लोग समझाएंगे, बोल देंगे कि अरे कुछ नहीं है, यही करो, यही काम आएगा, घर वाले भी प्रेशर बनाएंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट वही सब कुछ नहीं है। ओके बताना चाहिए आप। क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर तक सभी यही बोलते हैं, अरे अभी बहुत टाइम है, पूरी कॉलेज लाइफ में देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, सही बट है। ऐसा नहीं है, वो स्कैम होता है। 3 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं बिल्कुल चलता। पता नहीं चलता। जब राइट अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लेनी चाहिए। बिल्कुल से। अगर आप बताना चाहें और कुछ। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। एक जूनियर थी मेरी, तो हाँ। वो सर के पास गई थी एप्लीकेशन लेने। Okay. तो सर ने बोला था कि पढ़ना लिखना नहीं है, तो शी सेड कि सर पढ़ वो लोग रहे हैं और वो लोग सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, और मैं पढ़ रही हूँ और एप्लीकेशन लेके कॉलेज से बाहर जाके एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रही हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली। वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं, बट ये लड़की कुछ और कर रही है, एग्जैक्टली। पढ़ते-पढ़ते। अगर आप सिर्फ इसी चीज में लग जाएंगे, अब देखिए हम आपको एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। जैसे हमने जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, अर्निंग भी स्टार्ट हुई, हमने अपनी मम्मी को भेजा भी कि हाँ मम्मी देखो ये चीज हमने कमाया, ये मेरा है, मतलब अभी से ही हम कुछ कर रहे हैं, मतलब तो मम्मी बोलती हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, कमाओ कमाओ बहुत अच्छा है, भेजो भी सब अच्छा है, बट बीसीए से क्या करना है, इस पे ध्यान दिया कुछ? हम कह रहे मम्मी बीसीए से ही कर रहे हैं सारी चीजें। तो ये चीजें पेरेंट्स के मन में भी होती हैं कि अरे बिल्कुल, बोल दो सब्सक्राइब करने को, बोल दो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर बात करें पेरेंट्स का सपोर्ट तो चलिए बहुत रहता है, बट ऑब्वियसली उनको समझाना भी बहुत पड़ता है। कन्विंसिंग बताया ना, कन्विंस करना आज के समय में सबसे बड़ी आर्ट है। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, अपने थॉट्स को वहाँ तक नहीं रख पा रहे हो, तो कोई मैटर ही नहीं। ओके सॉरी हम इंटरप्ट कर दिए थे, बट हम थे आप पर कि फर्स्ट ईयर को एडवाइस में आप क्या बोल रहे थे कि अपनी सिर्फ क्लासेस करने से कोई फायदा नहीं है, अदर एक्टिविटीज, अदर स्किल्स पर खुद से फोकस करो, क्योंकि कॉलेज का एक कैरिकुलम तो पहले से ही डिसाइडेड है, वो उसी पर ही बात करते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं है। बिल्कुल। और बट है कॉलेज में भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, हमारे यहाँ एआई क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो जाकर करो, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि नहीं हम बिल्कुल डेडिकेशन से सिर्फ 3 साल 75% अपना लेकर आएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, तो 3 साल बाद फिर तुम वही। तो अगर बीसीए ने कैसे हेल्प किया आपकी, बीसीए बीबीए कैसे आपकी इस तरीके बीसीए ने इसने काफ़ी हेल्प करी टेक्निकल चीज़ों में सीखने में। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स, जैसे मैं देखता था कि इंस्टाग्राम पे फिल्टर बनते थे, तो मुझे हमेशा लगता था भाई कोड करके बनाते होंगे, लेकिन फिर मैंने उनको बनाना सीखा। मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे 2 फिल्टर है जो मैंने अपने खुद से बनाए हैं। सेकेंडली मेरा यूट्यूब पे ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल है, सब्सक्राइबर कुछ नहीं है ना, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता ना कुछ डालता हूँ, बट मुझे सीखना था, तो मेरे अंदर ये सब आता था। मेरा ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल है, स्पॉटिफाई पे वेरीफाइड प्रोफाइल है, बट आज तक मैंने गाना नहीं गाया ना, मुझे आता है गाना गाना, बट स्टिल है मेरे पास एप्पल म्यूजिक पे आर्टिस्ट पेज, और ऐसे छोटी छोटी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी और खुद से करी। तो बीसीए की बात करी जाए तो बीसीए में ये था, मैंने खुद से अपनी वेबसाइट को बनाया, वर्डप्रेस चलाना सीखा, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। सेकेंडली जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बोला कि मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, तो ऐसा नहीं है, बीसीए ने काफ़ी हेल्प करा। और साथ साथ शायद बीसीए में एक 3rd ईयर में कोर्स भी है, सब्जेक्ट है आई थिंक ग्राफिक डिजाइनिंग, इसका बेसब्री से इंतजार है कि काफ़ी मदद करेगा वो, और इवन ऐप डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम आ रहा है। ठीक है। 3rd ईयर में आपको वेब डेव मिल जाएगा, ग्राफिक्स मिलेंगे, बट वो मेनली सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर वगैरह मीन्स इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करने पे बताते हैं। अगर आप बताएं कि बीसीए से आपने क्या, बीसीए ने कैसे हेल्प किया? ओके, सबसे पहले तो बीसीए से मुझे आदित्य सर मिले। ओके, उन्होंने लिटरली बहुत गाइड किया। जो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा दी हैं, वो शायद अगर मैं बीसीए में ना होता तो नहीं सीख पाता। हम आदित्य सर से जरूर एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे। आदित्य सर से एक रिक्वेस्ट, क्योंकि जिसको देखो
अगर यहाँ रहना है तो आदित्य आशीष सर कहना है, ठीक है। तो उन्होंने सिखा दिया कि सामने वाले से कैसे बात करनी है। कैसे चीजें, बिल्कुल बहुत सही। हमने अभी फ्रेशर्स का एक वीडियो किया था, उसमें भी पूछा फेवरेट टीचर कौन है, अभी उनको पता भी नहीं होगा ढंग से कौन है। आदित्य सर क्यों अच्छे लगते हैं? अरे दिखने में स्मार्ट है, इस वजह से अच्छे लगते हैं। बस ठीक है, टैलेंट बहुत है, बिल्कुल। नॉलेज उनके पास बहुत है। उनकी नॉलेज कुछ हम खींच कर अपनी ऑडियंस के सामने जरूर लाना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो टाइम दे कुछ। तो हमें लगता है कि बीसीए ने आपको इतनी छूट दी है, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे होते तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक रहता है बीसीए का शेड्यूल, बीटेक का शेड्यूल काफी हेक्टिक होता है। तो बीसीए ने आपको इतनी छूट दी कि हाँ आप कर सकते हो, टाइम है आपके पास। सेमेस्टर में यही रहता है कि लास्ट के अगर हम 2 महीने में भी पढ़ते हैं ना, तो 2 महीने में भी हम काफी कवर अप कर लेते हैं, ये चीज है। अगर एवरेज निकालना है। अभी मतलब हम भी मतलब ठीक है टीचर्स भी देखेंगे, पर आखिरी के 10 दिन के अंदर पढ़ के 80-85% मेंटेन हो रहा है किसी तरीके से। हमारे इंटरनल एग्जाम सबने दिए हैं, ऐसा नहीं है पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं, बोर्ड के एग्जाम सबने दिए हैं। बट यही होता है ना, पढ़ाई जितने कर लो, लेकिन लास्ट का जो एक महीना होता है, हम एक हफ्ता भी नहीं बोलेंगे, एक हफ्ते में कुछ नहीं होता, लेकिन लास्ट के 1 मंथ भी अगर आपने मेहनत कर दी, सब बाइंड अप करके, अगर आप 1 महीना भी अगर ढंग से दे रहे हो प्रॉपर ना, तो आपको एवरेज करने के लिए वो सफिशिएंट है। आप पास हो जाओगे, बैक भी नहीं आएगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वेरी नाइस यार, यही चीजें हैं। मतलब हमको तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि यार सच में इंस्पायरिंग है। इतना गट्स चाहिए होता है यार अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का काम करने का, क्योंकि एक डर होता है। मतलब यूट्यूब चैनल खोलने से पहले डर था हमको कि यार अभी मान लो ये नहीं चलता है या फिर बंद हो जाता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, एडिटिंग में लगता है, आप लोग का भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो फिर एक डर था, बट आप लोगों ने स्टार्टअप ऑन किया, अपना काम कर रहे हो, अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो, तो यार बहुत कुछ, हमको तो बहुत कुछ सीखने को मिला। होप करते हैं कि इन लोग को भी सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखा होगा इन लोगों ने। तो अगर आप लोग एक एडवाइस देना चाहें अपने जूनियर को, क्योंकि मतलब वो लोग भी अभी जस्ट आए हैं, तो उनका कुछ अगर मन हो स्टार्टअप करने का या फिर इन सब चीजों में जानने का या किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने का, तो उसके लिए अगर आप एक कोई एडवाइस दें, क्योंकि उनको काफी हेल्प करेगी। स्टार्टअप का भाई, मैं तो कभी भी आपके पास कोई आइडिया है किसी भी जूनियर्स के बाद, तो भाई वो डायरेक्टली हमसे मिल सकता है, अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है। क्योंकि आज के समय सोचते बहुत लोग हैं, हमसे भी ज्यादा होंगे जिनके पास दिमाग है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको राइट वे नहीं मिल रहा है। हम भी कंपनी ना डाल पाते कि हमें आदित्य सर का सपोर्ट ना मिलता। तो यही है कि जिनके पास सपोर्ट नहीं है या कुछ नहीं है, तो जितना ज्यादा सपोर्ट ले पाओ सपोर्ट ले लो। अगर आप बताएं कुछ। सर मेरी एडवाइस ऑब्वियसली यही होगी कि कॉलेज लाइफ में सब आके यही सोचते हैं कि पढ़ाई कर लेते हैं या कॉलेज लाइफ जी लेते हैं, बट नहीं, कोएग्जिस्ट करो, दोनों चीजें करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, जैसे अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब करो, एक्सटर्नल साउंड मत सुनो, बहुत लोग रोकेंगे, बट डोंट लिसन टू दैट। वेरी नाइस आदित्य, तुषार। अगर तुम लोग कुछ चाहते हो कुछ करना, तो जस्ट डू इट, क्योंकि तुम्हारे पास 3 साल हैं अभी। अगर तुम 6 महीने भी बर्बाद कर दोगे ना, तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हर बढ़ते टाइम के साथ हमको ऐसा लगता है कि वो प्रेशर आप पे डेवलप होता रहता है, जो प्रेशर हमारे, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप नहीं हो, आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हमारे ऊपर भी काफी प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर यही सब करते रहेंगे तो ये कब करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, सबको मैनेज करना, हर चीज को अपना प्रॉपर टाइम देना काफी जरूरी तो है। स्टार्ट जो करना हो फर्स्ट ईयर से ही कर दो, क्योंकि थर्ड ईयर आते आते घर का प्रेशर और बहुत कुछ होने काफी वाला कुछ है ना। सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको यही Sure, खत्म sir. करते हैं, और Thank you. जब आपकी कंपनी का इनकम डबल हो जाए, जरूर। पॉडकास्ट फिर से राजू भैया वाली स्कीम लगाएंगे, एक का डबल। बिल्कुल। और यार हमको भी वीडियो एडिटिंग थोड़ा सिखाओ और मेरी वीडियो Sure, रैंक sir. कराओ यार। यार एकदम 100 जरूर के सर, पहुंचाना है सब्सक्राइब जल्दी। करिए, और क्या Subscribe 10 कराओ, के से बिल्कुल एकदम यार। 100 के कराएंगे जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल। चलो थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank you, sir. ओके।